नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की और पाकिस्तान पर हुए ईरानी हमले के बारे में। और दोस्तों, पाकिस्तान आप जानते ही हैं कि एक परेशान मुल्क है। राजनीतिक तौर पे अस्थिरता का सामना कर रहा है। अभी कार्यवाहक सरकार वहाँ काम कर रही है। आर्थिक मोर्चे पे वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और गाहे-बगाहे कुछ न कुछ ऐसा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पे भी उसे मुँह की खानी पड़ती है या एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या अभी ताज़ा घटनाक्रम हुआ है, जिस आतंकी संगठन की बात की जा रही है, जैश अल अदल, वो क्या चीज़ है और ईरान ने आखिर ये हमला क्यों किया? अचानक ही पाकिस्तान में घुस करके हमला करने के ईरान ने क्यों सोची? उसकी मंशा क्या है, उसका मंतव्य क्या है? तो दोस्तों, ताज़ा घटनाक्रम तो ये है कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने पाकिस्तान में घुस करके हमला किया है, मिसाइल से हमला किया, एयर स्ट्राइक वहाँ की गई और ईरान ने ये बताया कि ये हमला आतंकी ठिकानों को निशाना बना करके किया गया था। आतंकी संगठन है जैश अल अदल, जिसके ठिकानों पर उसने हमला किया। और दोस्तों, इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 बच्चों की मौत हो गई और 2-3 लोग घायल भी हुए हैं। और ये जो हमला है, ये पाकिस्तान के लिए भी एक शॉकिंग इवेंट था, एक सरप्राइजिंग इवेंट था। पाकिस्तान ने ये सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। हालाँकि हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आया, जिसमें इस हमले की निंदा की गई और पाकिस्तान ने ये कहा कि न केवल उसके एयर स्पेस का उल्लंघन किया गया है, बल्कि उसकी संप्रभुता पर भी ये हमला है और वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और स्टेटमेंट जारी होने के कुछ देर बाद ही पाकिस्तान ने अपने राजनयिक संबंध ईरान के साथ स्थगित कर दिए। ईरान में जो पाकिस्तान के राजनयिक हैं, उनको वापस बुला लिया गया और पाकिस्तान में ईरान के राजनयिक, जो कि अभी ईरान में ही थे, छुट्टी मना रहे थे, उनको वापस लौटने से मना कर दिया गया। उनके लिए पाकिस्तान के दरवाजे बंद कर दिए गए। और हुआ ये कि जब ये हमला हुआ ईरान का, तो अफ़गानिस्तान ने भी उसका समर्थन किया। अब ये वही अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार है, जिसको सबसे पहले मान्यता पाकिस्तान ने दी थी। लेकिन अब स्थिति ये है कि गाहे-बगाहे अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान को आँखें दिखा रहा है और उसने ईरान के इस हमले का समर्थन किया। और फिर भारत का भी पक्ष सामने आ गया और भारत ने कहा कि ये 2 देशों का मामला है, पाकिस्तान का और ईरान का आपसी मामला है और भारत उसके बीच में पड़ना नहीं चाहता। तो दोस्तों, अब ये जो आतंकी संगठन है, जिसका नाम बार-बार आ रहा है, जैश अल अदल, आखिर वो क्या चीज़ है? तो जैश अल अदल एक आतंकी संगठन है। 2012 में इसकी स्थापना हुई थी और खास करके बलूचिस्तान, ईरान के क्षेत्र में ये ज़्यादा सक्रिय है। और 2000 पहले से भी ये संगठन था, हालांकि इसका नाम उस समय था जन्नतुल्लाह और अभी इसके नेता हैं सलाउद्दीन फारूकी। तो 2003 में ही इस संगठन की नींव डाल दी गई थी। अब्दुल मलिक रेगी ने इसकी नींव डाली थी। 2010 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर ईरान में फांसी की सजा दे दी गई थी। तो इस आतंकी संगठनों को लेकर के और उसकी हरकतों को लेकर के ईरान बार-बार पाकिस्तान को चेताता आया है। और ये जो संगठन है, इसने कई आतंकी हमले इससे भी पहले किए हैं और ये खास करके बलूचिस्तान, ईरान वाले क्षेत्र में, सिस्तान प्रांत के क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय है। तो अब सवाल ये है कि ईरान ने आखिर ये हमला क्यों किया है? तो इसकी 2 वजहें हो सकती हैं। पहली वजह तो ये कि ये एक जवाबी कार्रवाई है, एक बदले की कार्रवाई है। देखिए, पिछले दिनों हुआ ये कि सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया, जिसमें ईरान के 11 पुलिसकर्मी मारे गए और ईरान ने ये माना कि इस हमले के पीछे जैश अल अदल का हाथ है। और फिर उसने जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बना करके मिसाइल हमला किया। लेकिन दोस्तों, अब ये भी थोड़ा देखना होगा कि ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर हमला करने से पहले
इराक और सीरिया में भी हमला किया था, वहां भी मिसाइलें दागी थी। इराक के कुर्दिस्तान इलाके में मिसाइलें दागी गई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और ईरान ने ये कहा कि उसने मोसाद के 3 ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। आप जानते ही हैं कि मोसाद इजराइल की एजेंसी है और फिर इराक ने ये मना कर दिया, उसने ये कहा कि उसकी धरती पर कोई विदेशी एजेंसी काम नहीं कर रही है, लेकिन इजराइल का सीधा बयान इस पर आया नहीं। और आईआरजीसी ने कुर्दिश कारोबारी पेशराव डियाजी के घर पर भी हमला किया और 4 मिसाइलें दागी और ये बताया जा रहा है कि उनके परिवार के लोग मारे गए जिसमें 11 साल की एक बच्ची भी थी। तो ये सब करके आखिर ईरान क्या साबित करना चाहता है? तो दोस्तों अभी इस चीज को आप लाल सागर की घटनाओं से भी थोड़ा जोड़ के देख सकते हैं कि अभी हूती विद्रोही जो है वो लाल सागर में आतंक मचा रहे हैं, जहाजों को रोक रहे हैं, हमले कर रहे हैं और हूती विद्रोहियों पर अमेरिका और ब्रिटेन ने भी हमला किया है। और हूती विद्रोही जो है माना जाता है कि ईरान उनको समर्थन देता है और यहाँ तक कि हथियार वगैरह भी मुहैया करवाता है। और हूती विद्रोहियों ने ये कह दिया है कि हमास के समर्थन में वो हैं और जब तक हमास पर हमले रुकते नहीं हैं, वो अपनी तरफ से हमले जारी रखेंगे, जहाज़ों को रोकना जारी रखेंगे। और अगर लाल सागर में जहाज़ों को रोका जाता है, तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। जहाज़ों को एक लॉन्ग रूट लेना पड़ेगा और खर्चा बढ़ेगा और ख़ास करके जो तेल की किल्लत है, वो हो सकती है। और जब इस पर हूती विद्रोहियों पर अमेरिका और ब्रिटेन ने हमले किए तो शायद ईरान ने उसे अपने ऊपर ले लिया। उसे ये लगा कि अमेरिका और ब्रिटेन अपना वर्चस्व है वो दिखाना चाह रहे हैं और फिर कई हमले किए। ईरान ने पाकिस्तान में किया, सीरिया में किया, इराक में किया और शायद ईरान ये बता देना चाहता है कि वो टारगेटेड हमले करने में सक्षम है। वो नागरिक सुविधाओं को निशाना बना सकता है, वो सैन्य अड्डों या आतंकी ठिकानों को निशाना बना सकता है और उसने इरबिल एयरपोर्ट के आसपास भी हमला किया। अब ये वो जगह है जहां अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन का बेस कैंप है। तो ईरान एक संदेश देना चाहता है, एक मंशा अपनी ये बता देना चाहता है कि उसमें भी दम है, वो भी टारगेटेड हमले कर सकता है और उसने जो मिसाइल दागी है इदलिब के इलाके में वो है क्लस्टर बस्टर मिसाइल, जो बताया जाता है कि इसकी रेंज 1450 किलोमीटर है और जिस जगह से ये मिसाइलें दागी गई है वहां से फिर इजराइल पर भी हमला किया जा सकता है। तो एक तरह से ईरान ने अपना एक शक्ति प्रदर्शन ही किया है और ये बताया है कि वो जो है वो कई बड़े हमले करने में सक्षम है। और दोस्तों अभी हुआ ये है कि ईरान के हमले के बाद क्षेत्रीय स्थिरता पर भी संकट उभर आया है। तो दोस्तों बस आज इतनी ही बात। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा। धन्यवाद।